क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, और वारिस पठान जी आप तो उस रैली में शामिल थे, मैं सवाल पूछ रही हूं, चुनाव से पहले जो भड़काऊ बयान है उनकी साजिश है क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, सब जानते हैं। मुंबई वाला ये प्रयोग क्या दिल्ली में भी दोहराएंगे? सवाल ये भी है कि मुंबई वाले प्रयोग से किसे हानि होगी? सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग के मायने क्या हैं? और भीड़ तंत्र से सरकार बदलने की कोशिश है क्या? मैं सबसे पहले वारिस साहब आपके पास आ रही हूं। तिरंगा रैली नाम दिया था, तिरंगा हाथ में लेकर निकल रहे थे, लेकिन नारे वहां पर सर तन से जुदा के भी लग रहे थे। मुझे सिर्फ यह पूछना है, ये रैली दिखाकर, पूरी ताकत दिखाकर मंशा क्या थी सर? देखिए सुचरिता जी, मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा यहाँ पे। अभी आपने ऐसा सही कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव आ रहा है, बिल्कुल चुनाव आ रहा है, और महायुति जो है भाजपा, अजीत पवार और शिंदे सरकार की, तो उनको पता है कि जीतने वाले नहीं है, कि डेवलपमेंट विकास के नाम पर टोटल फेल हो चुके हैं। तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि लोग अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिया इन्होंने, कि जाओ बयानबाजी करो, माहौल को ख़राब करो, सांप्रदायिक तनाव फैलाओ। किस तरह करेंगे? तो उन्होंने रामगिरी को पहले भेजा। रामगिरी आए, उन्होंने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी। उनके अल्फाज से देश ही का नहीं, सब तमाम दुनिया वालों के दिलों के जज्बात को ठेस पहुंची। हमने कहा FIR करो। मुख्यमंत्री शिंदे साहब बैठ के बोलते हैं कि इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके बाजू में बैठ के। अब उतना ही नहीं रुकते, आगे बढ़ के वो नफरती चिंटू और एक इतना छोटा सा है, स्कूल का बॉय बोलते हैं हम उसको, वो फालतूगिरी आके बोल के गया कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे। कैसे अल्फाज? आओ मस्जिद में देखेंगे, आएगा तो 2 टांग पे, मगर जाएगा तो ज़रूर तू स्ट्रेचर पे। हम लोग देखो चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे, मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं है। हम कायदे कानून का पालन करते हैं, सम्मान करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए चुपचाप बैठे। मगर हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो आप। उसके खिलाफ FIR होते, उसको अरेस्ट नहीं करते। तो हमने कहा कि हम रस्तों पर उतरेंगे, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कायदे कानून का पालन करते हुए। तो जितने भी आशिकाने रसूल है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल ये तंजीम, सब आइए, हम सब जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास, उनको संविधान देंगे, बताएंगे संविधान में इक्वलिटी है। अगर कायदा वारिस पठान के लिए तो वही रामगिरी के लिए होना चाहिए, वही इसके लिए होना चाहिए कायदा। अगर कानून सलमान अजहरी के लिए, मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक अशार पढ़ा था, उनको उठा के जेल में डाल दिया, आज तक वो 6-8 महीने से जेल के अंदर बने। तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जाता? क्यों राणे जैसे लोगों को खुली हवाओं में छोड़ दिया जाता है? तो अपने संविधान दिया। और ऐतिहासिक रैली, इतनी बड़ी रैली महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जो हम लोग लेकर निकले पूरी तरह से, और पूरी मुंबई तक हम पहुंच गए, थाना तक हमको रोका, वहां पे मेमोरेंडम दिया। ये पैगाम है कि आप महाराष्ट्र का मुसलमान जागा है, देश का मुसलमान जाग चुका है। ये तमाम के लिए कि जो हुजूर की मोहब्बत दिल में रखते, आइए अपना एहतजाज तो दर्ज करिए। और कितने पीसफुल हुई, नहीं देश का मुसलमान जाग चुका है सर। नारेबाजी तो ये लोग, वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछा आपसे, मैंने आपकी रैली पर सवाल नहीं उठाया, वो तो दिख रहा है कितनी भीड़ है। ये बार बार आपके नेता बोलते रहे मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा, मुसलमानों को डरा रहे। पहली बात तो ये डरे हुए मुसलमान नहीं है, तो ये बोलना बंद कर दीजिए कि देश में मुसलमान डरा हुआ है। कोई डरा हुआ नहीं, ये रैली बता रही है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम तो डरते तो अपने बाप से भी नहीं है। इस तरह की भाषा तो मुझे नहीं लगता इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आप ही की बात दोहरा रही हूं। दूसरी बात, डर तो नहीं रहे, लेकिन आपने जो ये प्रयोग किया है कल, ये प्रयोग चुनाव से ठीक पहले किया है, ताकत दिखाने के लिए किया है। और तिरंगा रैली में सरतन से जुदा के नारों का क्या काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारी रैली थी, तिरंगा रैली, आप कह रहे संविधान हाथ में लेकर चल रहे थे। तो रोहन गुप्ता जी जरा ये बताइए इसमें क्या काम था? वो कह रहे हैं आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो वक्फ के मजर हो, चाहे वो बयानों की वजह से हो जो कि नीतीश राणे ने दिए। वो कह रहे हैं सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। क्या यही कर रही है सरकार? ये प्रयोग कल दिल्ली में कर देंगे? सुचरा जी, बड़े दुख की बात है कि जिसने भी ये बयान दिया, मैं कभी भी ये नफरत के जो बयान थे उसके साथ नहीं खड़ा हूं। FIR दर्ज हुई है, पर उसके नाम पे देश के मुसलमानों को भड़काना, अपनी राजनीतिक रोटियों सेकना, ये कितने हद तक वाजिब है? होना चाहिए। किसी को इस प्रकार का बयान देने की कोई अधिकार नहीं है। FIR रजिस्टर होगी और एक्शन होगा, पर आपको किसने अधिकार दे दिया? वक्त के नाम पे आप मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी दुकान चला रही है। आपको लग रहा है कि भाई जो है आपकी वोट बैंक की राजनीति नहीं चल रही है, आपको लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है आप में और कांग्रेस में वोट बैंक की राजनीति में, कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए हो। तो आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भड़काने का काम मत कीजिए। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि लॉ के आगे अपनी बात रख पाए, वो कोई भी आदमी हो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड के नाम पे या किसी और के नाम पे आप मुस्लिम भाई बहनों को भड़काएं।
वक्फ बोर्ड के नाम पे भी आप भड़का रहे हैं। अरे क्यों भड़का रहे हैं? क्लियर कट है, एक बिल लाया जा रहा है जिससे एक पारदर्शिता हो, हर व्यक्ति को, हर संस्था को जो पब्लिक लाइफ में, उसको पारदर्शिता का अधिकार है। मुस्लिम समाज के लोगों का भी अधिकार है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर उसका बेनिफिट है उन सबको मिले। उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव भेजे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करिए, फिर भी आप लोग एक डर फैला रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मत करिए ना। इसी प्रकार की राजनीति से झगड़ा होता है, मुसलमान, हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा होती है। अरे आप भी देश की पार्टी है ना, आप क्यों आप इस प्रकार की राजनीति करके नफरत फैला रहे हैं? सर तन से जुदा हो जाइए, ये जरूरत क्या है ये सब बयानबाजी की? आपका अधिकार है, कुछ गलत होता है FIR करिए, लॉ उसका काम करेगा। नहीं होता है आप उसका विरोध करिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। पर आपको किसी ने यह अधिकार नहीं दिया कि देश में आप नफरत फैलाए, समाज के बीच में खाई पैदा करे। ये अधिकार किसी को नहीं दिया, किसी ने। और किसी को अधिकार नहीं दिया। वारिस साहब, मैं एक चीज पूछूंगी, आपने बोला नितेश राणे का बयान, मैं तो इस तरह के किसी बयान का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों को 1 दिन की छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देगा। लेकिन मुझे ये बताइए, इसकी शुरुआत कहां से की थी? 15 मिनट पुलिस हटाने की बात किसने कही थी? ये शुरुआत भी तो कहीं से हुई है। इस तरह के बयानों की कोई अंत नहीं होता है। आप 1 देंगे, वो 2 देंगे, फिर क्या होगा? सुनिए जी, हम 4 देंगे, फिर क्या फर्क पड़ता? जो हमारी वाह, जुबान बहुत की बढ़िया आखिरी करेंगे आप, बात 4 नहीं देंगे, कर सकते वो 10 दे देंगे। जुबान तो इतना खोल सकते हैं सुचेराती जी, जुबान तो सुचेराते जी इतना खोल सकते हैं, इनके कान के अंदर से खून निकल जाएगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानते हैं ना, हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं। सर, ये तो धमकी है, ये तो धमकी है सर। भड़का के उतार दिया नहीं, ये जो भीड़, सर देखिए, उंगली आप तब उठा सकते हैं जब 4 उंगलियां आपकी तरफ ना उठें। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो नितेश राणे को घेरेंगे कैसे? सुनिए, नहीं, सुनिए, ये जो भीड़ रास्ते पे उतरी है ना सुचेता जी, इतनी लाखों की तादाद के अंदर, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उतरी है। ये आशिक रसूल जो उतर गए, क्योंकि कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा हुजूर की शान में गुस्ताखी। अभी कायदा कानून की बात कर रहे हैं, तो क्यों उसको अरेस्ट नहीं करते? आपने उसको तो अरेस्ट कर दिया, सलमान अजहरी को, मुफ्ती को, तो रामगिरी को क्यों नहीं अरेस्ट करते? अगर FIR इनके ऊपर है तो सरकार के हाथ पे किसने बांध के रखा है? क्यों पकड़ते नहीं है इनको? क्यों अरेस्ट नहीं किया जाता? अब आपने कहा कि स्टार्ट हुआ था 15 मिनट से, तो सुनिए 12 साल पुरानी बात है। 15 मिनट की जो बात की थी, उसके लिए अकबर ओवैसी लंदन में इलाज कर रहे थे अपना बीमारी का। इलाज छोड़ के आए, कोर्ट में सरेंडर हुए, 42 दिन जेल में रहे, उसके बाद बेल मिला। बेल पे आने के बाद 10 साल उनका केस चला। केस के बाद अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। चलो उठा के डालो रामगिरी महाराज को जेल के अंदर। सर, पर कभी माना नहीं जेल के अंदर, ये बोले इसलिए हम संविधान दे रहे हैं। सुनिए वारिस साहब, कभी माना नहीं कि गलत बोला है। एक के खिलाफ ना असदुद्दीन साहब ने माना, ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी माना कि गलत बोला था। उन्होंने नहीं माना कभी कि गलत बोला। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने ये गलत बात कही, ये समुदायों में दरार डालने वाली बात थी, ये उन्होंने कभी नहीं कहा है। उन पर केस जरूर हुआ, उनको जेल जरूर जाना पड़ा, लेकिन इंसान को उस बात का एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं डालते? संगीत रागी जी को भी दीजिए स्क्रीन पर। इन लोगों को क्यों जेल में नहीं डालते आप बताओ? हाँ ठीक है।